साईं की बात। बच्चे, तुम जानते हो सच्चा भक्त कौन होता है? वो मेरा सच्चा भक्त है जो मेरे पास बैठे, जो मुझसे बात करे, जिसकी आंखों में आंसू आते हैं ना अपने बाबा को देखकर, अपने साईं को देखकर। जब वो मुझसे बातें करता है ना, और उस वक्त ना कोई उसके पास नहीं होता, सिर्फ वो और मैं, हम दोनों मिलकर जब आपस में बातें करते हैं ना, जब उसकी आंखों में से आंसू निकलते हैं, मेरे प्रेम के, मेरे लिए भाव निकलते हैं, सच्चे भाव, सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से, जब वो मुझे मानता है, जब वो ये जानता है कि उसके बाबा समक्ष बैठे हैं उसके, तो हाँ मेरे बच्चे, मैं तेरे समक्ष ही बैठा हुआ होता हूँ। तुझे क्या लगता है कि तेरा बाबा तेरे सामने नहीं होता? तेरा बाबा तेरे सामने ही बैठा होता है। तू ऐसा क्यों सोचता है कि मैं नहीं हूँ यहाँ पर? मैं तेरे सामने ही तो होता हूँ, तेरे आंसू पोंछ रहा होता हूँ। जब तू रोता है ना, तुझे एहसास भी कराता हूँ कि तेरे बाबा हैं तेरे साथ। उस वक्त ना तू बहुत परेशान होता है, तुझे देख कर भी ना बहुत सारी चीज़ें देख नहीं पाता, बहुत सारी चीज़ों को तू नज़रअंदाज कर देता है। जानता है क्यों? क्योंकि तू बहुत परेशान होता है, घबराया हुआ होता है। तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ ना। लेकिन मुझ पर भरोसा रखा कर। तू जिसके पास आया है ना, वो तेरी साईं माँ है, वो तेरी साईं माँ है, तेरे साईं बाबा है। वो कभी तुझे नहीं छोड़ेंगे और उनके दरबार से ना तुझे कभी भी खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। ये बात ध्यान रखना, तुझे मेरे दरबार से कभी खाली हाथ नहीं जाने को मिलेगा। तेरी झोली भरकर ही तुझे भेजूंगा, विश्वास रख। और पता है क्या, जब विपरीत परिस्थिति होती है ना मेरे बच्चे, उस वक्त ना तुम बहुत घबरा जाते हो, तुम दहल से जाते हो, तुम्हारा दिल बहुत कांपने सा लगता है, तुम कांपने से लगते हो, तुम घबरा से जाते हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा होता। लेकिन उस वक्त ना तुम साईं 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 किया करो। तुम अगर ऐसा करोगे ना, तो मैं सच कहता हूँ कि जो तुम्हारा कांपना, डरना है ना, घबराना है ना, वो सब निकल जाएगा। तुम मेरे सच्चे भक्त हो, तुम मेरे बहुत बहुत प्यारे भक्त हो। जानते हो, तुमने जो मेरी सेवा की है ना, निस्वार्थ भाव से, सच्चे दिल से, निस्वार्थ भाव से हमेशा मेरे लिए किया। मेरे लिए भोजन बनाया, मेरा स्नान कराया, मुझे नए नए वस्त्र लाकर पहनाए, बाबा ऐसे बाबा वैसे, सारी बातें मुझसे कहते हो। जबकि जो भी कुछ खाने को लेकर आते हो ना, उसमें भी मुझे हिस्सा देते हो अपना। हर हिस्सा मेरे आगे आता है तुम्हारा, हर कुछ। चाहे तुम कुछ भी खाओ ना, कुछ भी, तुम्हारे मुख में जाने से पहले तुम मेरे मुख में डालना पसंद करते हो। यही तो प्यार है तुम्हारा, जो निस्वार्थ भाव से तुम करते हो। तुम ना मुझे अपना बाबा, भगवान की तरह नहीं, तुम मुझे एक मित्र की तरह मानते हो, घर के सदस्य की तरह मानते हो, घर का मुखिया मानते हो। और घर का मुखिया होने के नाते मैं तुझे ढेरों सारा आशीर्वाद देता हूँ, बहुत सारा आशीर्वाद। और जब मेरे आगे बैठते हो ना, तो बोला करो कि बाबा मुझे क्षमा करो, जो भी मेरे कर्म है उसे मिटाओ और मुझे आगे रास्ता दिखाओ बाबा। बोला करो ना ऐसे, क्यों घबराते हो? देखो, तुम तो जानते हो ना कि कुछ कर्म है, तुम्हारे भी हैं और पूरी दुनिया में सबके हैं। कुछ कर्म ऐसे हैं जिनके बारे में हर कोई नहीं जानता, उसका फल सबको भोगना पड़ता है। अगर तुम मेरे सामने बैठकर क्षमा मांगोगे, याचना करोगे कि साईं मेरे भूल चूकों को माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे रास्ता दिखा दो, मेरे कर्मों को काट दो, तो क्या मैं क्षमा नहीं करूंगा? बोलो, क्या तुम्हारा बाबा तुम्हें क्षमा नहीं करेगा? क्या मैं तुम्हें आगे नहीं लेके जाऊंगा? हाँ, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा ना। भरोसा रखो मुझ पर, अपने बाबा के ऊपर। जब मेरे पास कोई आएगा ही नहीं, कहेगा नहीं, तो कैसे मैं उसकी जिंदगी में सुधार कर सकता हूँ? जब बच्चा, छोटा बच्चा रोता नहीं ना, तो उसकी माँ भी उसे दूध नहीं पिलाती, तो फिर मैं कैसे करूँ बताओ मुझे? जब तुम मेरे पास आओगे नहीं, कहोगे नहीं, अपनी परेशानी रखोगे नहीं, तो कैसे करूँगा मैं? मुझसे बोलो ना, मुझसे कहो ना, आओ मेरे पास, बैठो मेरे पास, मेरा एहसास करो। मैं हूँ इस दुनिया में, हर जगह हूँ। तुम मुझे जहाँ चाहोगे ना, वहाँ मुझे पाओगे। मुझे मालूम है कि तुम्हारे घर पर मेरी तस्वीर, मेरा स्वरूप ना तुम्हारे घर में रखने की अनुमति है ही नहीं। मुझे मालूम है कि मेरे सब लोग खिलाफ हैं, लेकिन एक तुम हो जो सबसे परे होकर तुम मुझे फिर भी पूछते हो। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या सिर्फ मैं स्वरूप में या तस्वीर में हूँ? बोलो, क्या मैं तुम्हारे दीवार में नहीं? तुम अपने घर की दीवार में मुझे ढूंढने की कोशिश करना, तुम्हारे घर की दीवार में मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। तुम देख लेना, ढूंढ लेना अपने बाबा को,
और फिर उस दीवार को कोई उस घर से बाहर निकाल कर देख ले, जिसमें हिम्मत है वो करके देख ले। मैं तो उस दीवार में भी हूँ, मैं तो हर जगह हूँ, मैं तो कण कण में हूँ, मैं तो उस घर में हर जगह हूँ, हर कोने में हूँ, हर जगह मौजूद हूँ, मैं हर कमरे में हूँ। मैं कहाँ कहाँ से और कौन कौन मुझे निकालेगा। तो तुम ना परेशान मत हुआ करो। तुमने ये मत सोचो कि तुमने बाबा को छोड़ दिया या बाबा रूठ कर चले गए या बाबा नाराज हो गए। अरे पगले, मैं कभी कहीं जा सकता हूँ तुझे भला छोड़ के? मैं तुझे कभी नहीं जा सकता। और दूसरे की किए की सजा मैं तुझे दूंगा भला? हाँ, इतना तो नहीं हूं ना मैं, इतना पागल तो नहीं हूं मैं। मुझे पता है कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है ना। तुम इतना वहम मत डाला करो अपने मन में। और सुनो, अगर तुम्हारे घर में भी इस चीज की लड़ाई चलती है ना कि कौन घर में जोत जोड़ेगा, कौन घर में दीपक सबसे पहले जलाएगा, इस चीज की भी लड़ाई है ना, तो ये मूर्खता है मेरे बच्चे। क्या दीपक जलाने से मैं क्या प्रसन्न हो जाऊंगा? चलो ठीक है, मान भी लिया कि तुमने दीपक जलाया, मैं प्रसन्न हुआ क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर सच्चे भाव है। लेकिन अगर तुम्हारे हक का कोई छीन कर, तुम्हें हटा कर अगर कोई दीपक जलाएगा तो क्या उसका दीपक मैं स्वीकार कर लूंगा? अरे वो तो बेवकूफ है, वो मूर्ख है। दीपक तो मन में जलाया जाता है, जो तुम्हारे मन में हर वक्त जलता रहता है। जो भी मेरे बच्चे होते हैं ना, उनके सबके मन में ना हमेशा मेरा एक दीपक जलता रहता है, एक जोत जलती रहती है। बस हाथों से एक संसारिक तौर पर जलाना, वो सिर्फ एक संसारिक तौर पर है। लेकिन अगर अंदर से दीपक जल गया ना तुम्हारे, वो ज्ञान का प्रकाश तुम्हारे अंदर हो गया ना, तो तुम्हें किसी दीपक को जलाने की या कुछ दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं। अगर वो फिर भी ऐसा करते हैं कि नहीं तुम दीपक नहीं जलाओगे, वही जलाएंगे, तो जलाने देना उन्हें। अगली बार से तुम जलाना ही मत, क्योंकि अब मैं तुम्हारे लिए ना कुछ अलग सा विशेष सा करने वाला हूँ। कुछ अलग तुम्हारे लिए एक मंदिर बनवाऊंगा, एक सुंदर सा मंदिर, अलग सा मंदिर, जहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम मेरी सेवा कर पाओगे। तुम्हें मेरी सेवा करने का बहुत मन है ना, मुझे स्नान करवाने का, मुझे सेवा करने का बहुत मन है ना तुम्हारा, मैं करवाऊंगा तुमसे सेवा। तुम्हारा जैसा मन है, जो मन है, तुम अपने सारे अरमान पूरे कर लेना, जो करना है सो कर लेना। और सुनो, तुम्हारे घर में जो शादी हुई है, जो जश्न हुआ है, उसमें तुम मुझे महसूस कर रहे थे ना? तो हाँ मेरे बच्चे, मैं आया था तुम्हारे पास किसी मेहमान के रूप में, कुछ लेने आया था तुमसे, और तुमने दिया भी। और तुम्हारे घर में भी कुछ छोटी मोटी कुछ बातें भी हो गई थी, कुछ लोग नाराज भी हो गए थे, और तुम परेशान थे कि मैं क्या ही करूं उन्हें मनाने के लिए। तो सुनो, ज़्यादा कुछ नहीं है मनाने के लिए। अगर उन तक कोई चीज़ नहीं पहुंच पाई है, तुम देना भूल गए हो, तो उन्हें वहां तक पहुंचा दो और उनसे माफ़ी मांग लेना कि जल्दबाजी में तुम इधर से उधर थे, नहीं पहुंचा पाए, तो माफ़ी मांग लेना। कोई बात नहीं, वो माफ़ कर देंगे तुम्हें। इतने भी बुरे दिल के नहीं हैं वो, बस थोड़े से इज्जत के खातिर वो थोड़ा सा ना अपने मन पर उस बात को ले गए, वरना तो कोई बात है ही नहीं मेरे बच्चे। जब जाओगे उनसे माफ़ी मांग लोगे, अपने भूल चूक उनके आगे रख दोगे, तो वो ऐसे नहीं है, वो तुम्हें माफ़ भी करेंगे और तुम्हें समझेंगे भी सही। और कुछ मेरे बच्चों ने तो मेरे आगे शर्तें रख दी हैं कि बाबा ऐसा होगा तो ऐसा होगा, वैसा होगा तो वैसा होगा। शर्तों पर चल रहे हो आजकल तुम मेरे साथ? हाँ, आजकल बाबा से शर्तें लगाने लग गए हो? तो ठीक है, मंजूर है मुझे तुम्हारी शर्त। जो तुमने शर्त रखी है वो शर्त मैं पूरी करूंगा अपनी तरफ से, और जो तुम्हारी शर्त है, जो तुम्हें पूरी करनी है, तुम उसे पूरा करोगे। वादा करो मुझसे कि तुम पूरा करोगे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, मुझे मालूम है कि तुम जिस आदत को छोड़ना चाहते हो ना, वो आदत छूट नहीं पा रही तुम्हारी, लेकिन अगर धीरे धीरे प्रयास करोगे तो छूट जाएगी ना। जो लत है ना, उस लत को तुम ही खत्म कर सकते हो, कोई और नहीं। आज मकर क्योंकि तुम्हें ही अपना मन पक्का करना होगा, अपने आप को पक्का करके अपने मन को मजबूत कर करना, धीरे 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 कर करना उस लत से छुटकारा पाना होगा। और ऐसा नहीं कि तुम नहीं कर पाओगे, कर पाओगे। ऐसा कुछ है इस दुनिया में जो इंसान चाहे और ना कर पाए। और साथ ही साथ मेरा आशीर्वाद हो, ऐसा कभी हो सकता है भला? करके देखो, हो जाएगा। और रोज उदी लो, उदी तुम्हें मदद करेगी, तुम्हें चीजों से बाहर लाने में और सही तरफ चीजें करने में तुम्हें सहायता मिलेगी। तुम करो, तुम उदी का सेवन करो, खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।